तो आखिरकार दोस्तों 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके लिए वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। बंगाल के चुनाव में सबसे ज्यादा मीट मछली का मसला काफी ज्यादा छाया हुआ था। आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए मंगलवार को नजर आए। तो वहीं उसी जगह पे जो है आसाम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि हम ममता दीदी से 1 केजी ज्यादा मीट खा सकता हूं। मतलब कि बंगाल में मीट का मसला छाया रहा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आसाम की, तो आसाम में जो है खास करके घुसपैठ को लेकर के बड़ा मसला रहा। इस पे भी खूब हंगामा मचा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की, केरला की, तो वहां भी काफी सारे मसले रहे। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वहां आप देखने वाली बात यह है कि विजय जो है वो डीएमके में सेंध लगा पाते हैं या नहीं। और इसी बीच एग्जिट पोल सामने आ चुका है और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों जो एग्जिट पोल है इस बार जो हुए हैं केरला की, आसाम और पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हम आपको इन 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल है वो बताएंगे और बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कहां से इस बार जीत सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की। केरला में अगर देखा जाए वोट शेयर की बात करें तो ये यूडीएफ है जो 41% से ज्यादा वोट लेकर के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो देखेंगे दोस्तों, यहाँ टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो 140 है और 140 में जो मैजिक मार्क है यानी कि जादुई आंकड़ा है वो 71 सीटों का है। 71 में से कांग्रेस की जो सपोर्टेड है यूडीएफ कह सकते हैं उसको 76 से लेकर के 81 सीट आती हुई नजर आ रही है। मतलब कि इस बार फिर से यूडीएफ की सरकार जो है वो केरला में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों एलडीएफ की अगर बात करें तो 61 से 66 जो सीट है वो आती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें दोस्तों तो 3 से 4 सीट यहां ला सकती है। ये एग्जिट पोल दोस्तों आपको बता दें कि एसएएस ग्रुप है, आईआईटीएंस का ग्रुप है हैदराबाद का, इन्होंने ये किया है दोस्तों। तो इसमें यहाँ का ये बात हो गया। और एग्जिट जो इसका केरला के जो एक्स फैक्टर्स रहे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, करप्शन हो गए, वो सारी चीज़ें थी। और दोस्तों अगर हम बात करें अब आसाम की, ये सारे की फैक्टर्स हैं। अगर हम दोस्तों बात करें आसाम की, तो आसाम में अगर देखा जाए तो इस बार जिस तरीके से नज़र आई है बीजेपी और जितना एक्टिव रहे हेमंत विश्व शर्मा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मसला भी छाया रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हेमंत विश्व शर्मा ये तक कहते हुए नजर आए कि ऑटो वाला, अगर मुस्लिम ऑटो वाला आपसे 5 रुपये मांगे तो 4 रुपया दो। मतलब इस तरह की चीज़ें रही हैं। हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा आसाम के अंदर में हुआ है। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ टोटल आसाम के अंदर 126 सीटें हैं और मैजिक मार्क जो है मतलब 64 सीटें हैं। 64 सीटें अगर जिस पार्टी को आ जाएगी वो सरकार में आएगी। तो इस बार ये फिर से तीसरी बार जो है सरकार बन सकती है यहाँ एनडीए की। सबसे पहले बीजेपी यहाँ जो आई थी दोस्तों वो 2015 में आई थी। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि 126 सीटों में से 84 से 90 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों आसाम की बात करें तो आसाम के अंदर में हेमंत विश्व शर्मा बड़ा फेस है, मतलब एक तरह से। और उनके अगेंस्ट में अगर कांग्रेस की बात करें तो वो उस तरीके का बड़ा फेस नहीं है। गगोई हैं लेकिन उतना बड़ा फेस नहीं है जितना बड़ा फेस जो है यहाँ पर एक बीजेपी के नेता का है, मतलब कि हेमंत विश्व शर्मा का। वहीं अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस की, कांग्रेस और जो उनकी अलायंस पार्टी है उसमें से उनको 40 से 46 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अदर्स की बात करें तो 2 से 3 सीट, यानी कि यहाँ पूरी तरीके से बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। मतलब कि आसाम के अंदर इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। यहाँ बहुत सारे मसले रहे थे, जो इलीगल इमिग्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा छाया हुआ था, करप्शन का भी मुद्दा यहाँ काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था दोस्तों। डिलिमिटेशन की बात करें तो वो भी यहाँ काफ़ी ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं कि वो रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के अंदर में टोटल जो है दोस्तों सीट की बात करें तो टोटल 30 सीट है और इसमें मैजिक मार्क 16 है। तो यहाँ एनडीए आती हुई नजर आ रही है। मतलब कि बीजेपी और उसकी जो अलायंस पार्टी है वो सरकार बना सकती है। 17 से 19 सीट जो है यहाँ इन्हें आता हुआ दिख रहा है। यहाँ अगर बात करें एसपीए की तो 11 से
12 सीट आती हुई नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। टीवीके की बात करें तो 1 से 2 सीटें यहां आ सकती है। वहीं दोस्तों यहां अगर बात करें की फैक्टर का, एक्स फैक्टर का बात करें दोस्तों, तो अल्कोहल और ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ के मुद्दे रहे हैं। प्राइस राइज भी बहुत ज़्यादा रहा है और भी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस रहे हैं। ये सब मुद्दा बहुत बड़ा यहाँ रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में टोटल 234 सीटें हैं और इस बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी गहमा गहमी देखने को मिली थी। और मैजिक मार्क जो है दोस्तों 118 सीटों का है। तो यहाँ डीएमके जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है। मतलब 134 से 141 सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। यहाँ एनडीए का उतना प्रभाव पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इस बार विजय भी है यहाँ, लेकिन उनका भी उतना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ टीवीके को 4 से 8 सीटें आ सकती हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर यहाँ एक्स फैक्टर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, ये सारे मुद्दे काफी ज्यादा गर्म रहे थे इस बार और इस पे राजनीति भी खूब की गई थी दोस्तों। वहीं अगर बात करें दोस्तों सबसे हॉट स्टेट कह सकते हैं तो वेस्ट बंगाल का इस बार जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ है, पीएम मोदी खुद पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे बयान दिए थे जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुए थे। वहीं ममता बनर्जी ने इस बार एक तरह से कह सकते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला रोल अपना रही थी। अब उनकी जो टीम है, सायोनी घोष, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बार एक्टिव थी। कैसे जनता को रिझाना है वो अच्छे से पता था उन्हें। लेकिन तो इस बार का जो 294 टोटल सीटें यहाँ हैं और मैजिक मार्क की अगर बात करें तो टोटल 148 सीटें हैं। उसमें से टीएमसी को 170 से 190 सीटें आती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। मतलब कि फिर से ममता सरकार बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के इसमें सीट में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। मतलब 120 से 130 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष यहाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है इस बार दोस्तों। और इस बार का जो मुद्दा था यहाँ का काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। बहुत सारे यहाँ के जो मसले थे दोस्तों, और यहाँ जैसे नॉर्थ बंगाल और हिली रीजन, सेंट्रल बंगाल हो गया, उसके बाद ग्रेटर कोलकाता हो गया, मतलब ये सारे जो थे, जुंजल महल और मेदिनीपुर हो गया, ये 4 पार्ट में मेनली जो बंगाल है वो डिवाइडेड है दोस्तों। यहाँ बहुत सारे मसले थे। एसआईआर का भी इस बार मसला हुआ था। उसके बाद बंगाल प्राइड एंड बंगाल आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं बंगाल अस्मिता बोलते हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा उछाला गया था इस बार। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से यहाँ आसाम में आप देखेंगे कि हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी के फेस हैं, उसी तरीके से बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी जो है वो टीएमसी की फेस है। मतलब कि वो एक नोन फेस है, वो बड़ा चेहरा है। उनके अगेंस्ट में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा है नहीं जिसकी वजह से कहा जा सके कि बीजेपी यहाँ इन्हें टक्कर दे सकती है दोस्तों। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मसला भी हुआ। आज की अगर बात करें तो आज वोटिंग हुई, इसमें बहुत जगह झड़प की भी खबर सामने आई। साथ ही कई जगह पे जो है ऐसा नज़र आया कि ईवीएम जो है, ईवीएम पे टेप लगा हुआ भी नज़र आया। मतलब बहुत सारी चीज़ें नज़र आई दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोस्तों, इस बार का जो इलेक्शन है 5 स्टेट की अगर बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु में डीएमके फिर से लौट रही है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें दोस्तों तो टीएमसी आ रही है, मतलब ममता की सरकार आ रही है। वहीं अगर दोस्तों केरला की बात करें तो यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है। अगर बात करें हम आसाम की, तो आसाम में बीजेपी फिर से लौट रही है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेट में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।